बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। आज का ये वीडियो जो है ये ख़ास तौर पर एक ख़ास तनाज़र में मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। मुझे अक्सर कहा जाता है कि जी हमारे यूके के विज़िट वीज़े जो हैं वो बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं, हम इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ इस पे गुफ्तगू करूँगा कि आप लोगों के विज़िट वीज़े की एप्लीकेशन जो हैं वो बार बार क्यों रिफ्यूज़ होती हैं और उसको रोकने के लिए उसको आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो, तो आपने कौन से काम जो हैं वो करने हैं। तो पहली बात तो जनाब ये है सबसे पहले कि होम ऑफिस को जब आप एप्लीकेशन करते हैं एंटी क्लियरेंस के लिए कि आप यहाँ पे एज ए विजिटर आना चाहते हैं, तो आप अपने तमाम जो सर्कमस्टांसिस हैं वो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर के सामने बिल्कुल सीधे सीधे रखें। ठीक, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आमतौर पर वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ होता है आपका कि आप अपनी चीज़ें उस तरह से नहीं बताते जिस तरह से वो होती हैं। मोर देन 90% एप्लीकेशन जो मैंने देखी हैं कि वो रिफ्यूज़ होती हैं विजिट वीज़े के लिए, वो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के तहत होती हैं। उसमें सबसे बड़ी जो मसला क्रिएट होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट क्रिएट करती है। ओवर 90% एप्लीकेशन जो हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ होती है। तो आपने जनाब क्या करना है, जो आपके ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम हैं वो आपने शो करने हैं। अब अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को चलाने के लिए, क्योंकि ये मिथ बनी हुई है, ये एजेंट हजरात ने बनाई हुई है कि जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट हेल्दी बनाएं, हेल्दी नहीं बनानी आपने जेन्युइन बनानी है। आप उसमें से 2 लाख रुपया डाल रहे हैं, फिर 4 दिन के बाद निकाल रहे हैं, फिर उसमें 50,000 डाल रहे हैं, फिर लाख निकाल रहे हैं, फिर आप डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं? यानी वो जो अपने पैसे जमा करवाए लाख रुपया, वो कहां से आया? फिर आपने जो उसमें से 50,000 निकाल लिया और उसके बाद फिर आपने उसको 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर आपने उसमें लाख डाल दिया। तो आपको फिर ये साबित करना पड़ता है कि ये जो पैसे आप लोग अकाउंट में एक्टिविटी शो कर रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं। अब सपोज करें आपने कहा कि जी ये हमारे बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, तो बिजनेस जो है वो ठीक है, बिजनेस पैसे जनरेट करता है, तो वो बिजनेस जिसने जो आपने 2 लाख रुपया अकाउंट में जमा कराया है, वो 2 लाख कैसे आया? आपने क्या एक्टिविटी की? क्या आपने कोई चीज़ बेची है? क्या आपकी इनवाइसेस हैं? क्या आपके पास वो इनवाइसेस जो हैं वो मौजूद हैं? तो अगर आप लोगों के पास कोलैबोरेटिव एविडेंस है तो वो आप ज़रूर लगाएं। आप जितने मर्जी पैसे शो करें, लेकिन होता ये क्या है, आप देख लीजिएगा, आप अपनी एप्लीकेशंस निकाल कर देख लें कि आपकी ओवर 90% एप्लीकेशन सिर्फ इसी वजह से रिफ्यूज़ हुई होंगी कि जी आप जो अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हमें बता रहे हैं वो ऐसे नहीं है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात यही कहूँगा कि अगर आप रिफ्यूज़ल रोकना चाहते हैं तो आप अपने ट्रू फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बताएं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्यों कि विजिट वीज़ा जो होता है उसमें आपने ये साबित करना होता है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं और ये विजिट कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने कंट्री में वापस चले जाएंगे। तो ये फिर आपने साबित करना होता है कि जी आप अपने कंट्री में वापस क्यों चले जाएंगे, व्हाट आर द इंसेंटिव्स देयर्स, वहां पे वो कौन सी रीजन है? आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी जॉब्स है, आपका बिजनेस है, आपकी लैंड है, यानी जो जो ऐसी चीजें जो कि ये साबित करती हूं कि आपकी अपने कंट्री के अंदर टाइज बहुत मजबूत हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से बार बार वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो रहा है। यानी एक
कि आप अपने जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस है वो सही नहीं बताते। अब जैसे जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि एक खातून, उसने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन उसने साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है जिसके अंदर 50,000 आ रहा है, फिर वो 20 निकाल रही है, फिर लाख आ रहा है, फिर तो वो कहाँ से आ रहा है? फिर लोग कहते हैं जी कि ये हमारा रेंटल इनकम है। तो वो रेंटल इनकम आपकी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसको कोलैबोरेट करने के लिए आपने क्या रेंट एग्रीमेंट लगाया है? क्या आपने बताया है कि वो कौन सी लैंड का है? क्या वो घर का है या किसकी चीज़ है? क्या वो आपके अपने नाम पे है भी है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें फिर आपने उसके साथ लगानी है। ठीक है, यानी जो भी आप कह रहे हैं कि ये हमारा फलां जगह से ये पैसे आए हैं, तो फिर आप कहते हैं मैंने प्लाट बेचा है, तो फिर वो अपना जो सेल डीड है उसकी कॉपी जो है वो आप साथ लगाएंगे कि जी हाँ ये वो चीज़ है जहाँ से ये मेरे पैसे जो है वो आ रहे हैं। तो ये वो दो बड़ी बड़ी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा अगेन एंड अगेन रिफ्यूज़ होगा अगर आप अपने ट्रू फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस सामने नहीं रखेंगे। इसके बावजूद अगर आपका वीज़ा फिर भी आप समझते हैं रिफ्यूज़ हुआ है, तो फिर क्योंकि अपील का राइट नहीं होता, तो फिर इसको आप जुडिशियल रिव्यू में ज़रूर चैलेंज करें। इसके बारे में आपके पास जो भी सवाल होगा वो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं कोशिश होगी कि वो आपको मैं बता सकूं। लेकिन ये वो मोटी जो रीज़न थी, बल्कि मेन रीज़न थी कि जो आपका सवाल था कि जी मेरा विजिट वीज़ा बार रिफ्यूज़ हो रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि दो चीज़ें आपने बतानी है, जेन्युइन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस और आपके अपने मुल्क के साथ आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, आपके टाइज जो है वो कितनी मजबूत हैं। आई होप कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर आपका विजिट वीज़ा जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप एक सक्सेसफुल विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर यूके जो है वो करने में कामयाब हो जाएंगे। ZMC TV यूट्यूब आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम लॉ से जुड़ी हुई जो वीडियोस हैं वो आप तो बिला किसी तातुल के पहुंच सके। अपने मेज़बान जाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।